कक्षा 8 में हम चल रहे थे चतुर्भुजों को समझने वाली प्रश्नावली पर। इस प्रश्नावली में हमारी 3.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी और हम पढ़ चुके थे समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज दोनों के बारे में। अब आपको मैं कराता हूं वर्ग। 4 चतुर्भुज है जिनकी मैं आपको विशेषताएं कराता हूं। वर्ग की विशेषता है, पहले भुजाओं के आधार पर दो, सभी भुजाएं बराबर। अब नहीं कह सकते, सभी भुजाएं बराबर होती हैं एवं समांतर भी होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर, यानी कि आमने सामने की। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। पास पास वाले कोई से भी दो कोण ले लो, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। अब ये देखो, ये तो हुई भुजाओं से संबंधित जानकारी, ये हो गई कोणों से संबंधित। अब आ जाओ विकर्ण। वर्ग के विकर्ण देखो, आपको 4 विशेषताएं याद रखनी है। नंबर 1, बराबर होते हैं। नंबर 2, समद्विभाजित करते हैं परस्पर। और नंबर 3, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये विशेषताएं हैं। आयत की विशेषता, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने को बोलते हैं सम्मुख। आमने सामने यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। इसलिए आसन्न कोणों का योग, आसन्न या संलग्न कोणों का योग मैं बता चुका हूं। आसन्न क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है। अब विकर्ण के बारे में देखिए बहुत ध्यान से। ये तो रही भुजाओं के बारे में बात, ये रही कोणों के बारे में। अब विकर्ण के बारे में, आयत के विकर्ण पहली बात बराबर होते हैं और दूसरी बात समद्विभाजित करते हैं परस्पर। आयत की यह विशेषता है। अब है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, आयत को रेक्टेंगल, समचतुर्भुज को रोम्बस, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपीजियम। ये इनके इंग्लिश एब्रिविएशंस है। जब मैं आपको सभी चतुर्भुजों की सारणी बनवाऊंगा उस समय ये लिखवा भी दूंगा। तो समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर। भुजाओं की विशेषता यह है, सभी भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी कि वर्ग वाली ही विशेषता है भुजाओं की। ये तो यही ये है, यही ये है, राइट। सम्मुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने के। ए सी के बराबर होगा, बी डी के। सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। ध्यान रहे, लेकिन 90 नहीं होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ए बराबर सी और बी बराबर डी। आसन्न कोणों का योग इसमें भी 180 डिग्री होता है। एक 180 डिग्री होता है। ये कोणों की विशेषता होगी दोनों। अब विकर्ण, विकर्ण की विशेषता है, विकर्ण परस्पर पहला समद्विभाजित करते हैं और दूसरा 90 डिग्री पर समद्विभाजित, अर्थात लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब को 90 डिग्री का कोण बोला जाता है। लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंब समद्विभाजित करते हैं, राइट। विकर्ण की ये दो विशेषताएं। और चतुर्भुजों में, गणित में सबसे कठिन चतुर्भुज है पतंगकट। पतंगकट चतुर्भुज की विशेषता बहुत ध्यान से सुने और याद करें। पतंगकट ऐसा चतुर्भुज है जिसकी विशेषताएं थोड़ी जटिल है, और इसको समझ भी लीजिए। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को नहीं करते। एक विकर्ण, बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है और समद्विभाजन बिंदु पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। असमान भुजाओं के बीच बना कोण, ये वाला सम्मुख कोण बराबर होता है, ये वाला नहीं होता। तो देखिए, पहली विशेषता भुजाओं की ले लेते हैं। सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं के यानी कि आमने सामने की, सम्मुख नहीं संलग्न, पास पास वाले संलग्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। 4 युग्म बनेंगे, इनमें से कितने युग्म बराबर होते हैं? 2 युग्म बराबर होते हैं। समझ लो इसको। इस भुजा की संलग्न भुजा ये भी है और ये भी है, केवल ये वाला बराबर है। इसकी संलग्न ये भी है और ये भी है, केवल ये वाला बराबर है। इसकी संलग्न ये भी है और ये भी है, ये बराबर है। इस तरह से आप ध्यान रखिए। संलग्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं। भुजाओं के बारे में तो केवल यही है। कोण के बारे में देखिए, सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर होगा। तो वो कौन सा युग्म होता है? असमान भुजाओं के बीच बनने वाला कोण युग्म। जो असमान भुजाओं के बीच कोण युग्म बनेंगे वो बराबर होंगे। और विकर्ण की भी केवल एक विशेषता है, विकर्ण
90 डिग्री यानी कि लंब समद्विभाजित मत बोलना, प्रतिच्छेदित करते हैं, लंब पर प्रतिच्छेदित करते हैं एवं एक विकर्ण समद्विभाजित होता है। दोनों नहीं होंगे, एक विकर्ण समद्विभाजित होता है। कौन सा विकर्ण है वो? असमान भुजाओं के बीच वाले बिंदु से बनने वाला विकर्ण। ओके, तो ये आपकी सभी चतुर्भुजों की विशेषताएं आ गई। वर्ग, आयत, सम, समांतर, समलंब और पतंकट, ये 6 हो गए हैं। अंतिम चतुर्भुज है साधारण चतुर्भुज है। साधारण चतुर्भुज, इसकी कोई विशेषता नहीं है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति साधारण चतुर्भुज है, कोई विशेषता नहीं, ना भुजाओं के बारे में, ना कोण के बारे में, ना विकर्ण के बारे में, कोई विशेषता नहीं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति साधारण चतुर्भुज है, बस। तो इस तरह से 7 चतुर्भुज हमने पढ़े। कल मैं आपको अंतिम प्रश्नावली कराऊंगा 3.4। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।